हेलो एवरीवन जी। तो इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए और यहाँ पे बिहार एसएससी के साथ बिहार दरोगा के लिए साइंस के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये सारे प्रश्न जो है जीव विज्ञान से संबंधित होंगे। इसमें टोटल मैं 30 प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा और ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके इन एग्जामों के लिए। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने 3 यहाँ वीडियो अपलोड कर दिया है बायोलॉजी के प्रश्नों का सेट, उसे आप जाकर अवश्य देखिएगा। अपने वीडियो को प्ले कर दिया है तो फुल वॉच जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं इस सेट को। यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। देखिए दूध जो होता है वो खट्टा हो जाता है किसके वजह से होता है। ऑप्शन दिया है वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, या निमेटोड के द्वारा, या प्रोटोजोआ के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दूध जो खट्टा होता है इसका आंसर आपका बी से हो जाएगा। बैक्टीरिया के द्वारा खट्टा होता है तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। चलिए देखिए 62 नंबर का प्रश्न मैं आपको करा दूंगा। पहले के मैंने सारे प्रश्नों को सॉल्व करके यहाँ पे सेट जो है चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसे वहां पे आप देखिएगा जरूर। मैं 30 क्वेश्चन करके यहाँ पे सेट को ला रहा हूँ। देखिए आपके सामने यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न देख सकते हैं 62 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। देखिए जीवाणुओं के संक्रमण से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन दिया है पेचिस, दम्मा, कुष्ठ या सभी। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा सी से हो जाएगा। कुष्ठ रोग जो होता है वो आपका यहाँ पे जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए 63 नंबर वाला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि सर्वप्रथम विषाणु जो है, विषाणु इसका खोज किसने किया था। तो देखिए ऑप्शन दिया है इवानोव्स्की, एडवर्ड जेनर, लिनियस, स्मिथ। तो इस प्रश्न का आंसर आपको यदि पता है तो अपना आंसर कमेंट करते चलिएगा कि आपका 30 प्रश्नों में कितना प्रश्न सही हुआ। मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, इवानोव्स्की। मैं आपको बता दूं इसके बाद से आपसे पूछता है कभी कभी जीवाणु के खोजकर्ता का नाम पूछ जाता है। देखिए जीवाणु, तो जीवाणु का अगर पूछेगा आपसे तो इनका नाम है लीवेनहॉक। देखिए ध्यान से लीवेनहॉक, ये नाम याद रखिएगा। पिछले सेट में ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा आपसे यहाँ पे कि चेचक के टीके का विकास किसने किया। देखिए चेचक का जो टीका दिया जाता है उसके खोजकर्ता व्यक्ति का नाम पूछा है तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा, एडवर्ड जेनर इसका आंसर हो जाएगा। जी तो मैं आपको बता दूं ये वीडियो थोड़ा फास्ट में सॉल्व कराऊंगा क्योंकि आपके सामने एग्जाम एकदम सामने है बिहार पुलिस का। तो देखिए यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न आप देख सकते हैं कि दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है। देखिए दूध से जो दही जम जाता है उसका मुख्य कारण क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि लैक्टोबैसिलस के कारण वो दूध से दही जमता है तो लैक्टोबैसिलस इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 66 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है। जिस देखिए प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है 66 नंबर का है कि निम्न में से कौन स्वपोषी होता है। देखिए स्वपोषी जीव के बारे में बताना है। इसमें से ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें स्वपोषी कौन होता है ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर आपका यहाँ पे शैवाल से हो जाएगा। शैवाल जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी हुए जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जो देखिए 67 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि टीका रोग किस में होता है। देखिए टीका एक रोग है और ये जो है किसके अंतर्गत होता है। तो मैं आपको बता दूं मूंगफली जो होता है, मूंगफली में जो एक रोग होता है वो टीका रोग होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए 68 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। देखिए HIV के द्वारा जो रोग होता है उसका नाम यहाँ पे पूछा है तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं आतशक, यानी कि आपका यहाँ पे सी से हो जाएगा। आतशक बीमारी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया 69 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। देखिए विषाणु के द्वारा होने वाले रोग का नाम बताना है आपको। तो मैं आपको बता दूं कि विषाणु द्वारा रोग जो होता है वो यहाँ पे आपका आंसर सी से हो जाएगा। चेचक रोग जो होता है विषाणु के द्वारा होता है यानी कि वायरस द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ तो देखिए 70 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। देखिए आयोडीन जो होता है वो किस शैवाल से प्राप्त होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन को प्राप्त किया जाता है तो आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। ये तो 71 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि हाइड्रोफोबिया एक रोग होता है। देखिए हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा होता है। तो हाइड्रोफोबिया जो होता है विषाणु द्वारा होता है, वायरस द्वारा होता है तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा। चलिए 72 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते। देखिए उसका नाम बताना है जिसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, जिस यहाँ पे विषाणु हो जाएगा। विषाणु में आपको यहाँ पे एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो 73 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे
कि कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है। देखिए जब किसी व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है तो उसके अंदर एक विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है, उस रोग को क्या कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं उस रोग को हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। देखिए हाइड्रोफोबिया एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें इंसान जो है ना पानी से डरने लगता है, और ये रोग कब होता है तो जब किसी इंसान को कुत्ता काट लेता है तो ये रोग हो जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 74 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। प्रश्न आपके सामने है कि सार्स क्या है। देखिए ध्यान से, सार्स जो होता है, सार्स ये क्या है। तो सार्स एक मैं आपको बता दूं कि विषाणु जनित रोग है, वायरस द्वारा होने वाला एक बीमारी है सार्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो देखिए 75 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि खासरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। देखिए खासरा एक बीमारी है और वह किसके संक्रमण के कारण से होता है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं खासरा जो बीमारी होती है वो आपको मैं यहाँ पे वायरस के द्वारा होता है, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 76 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया प्रश्न है कि आलू जो होता है, आलू में मोजेक, देखिए मोजेक रोग का क्या कारण तत्व है। देखिए आपको बता दूं आलू में एक बीमारी होता है मोजेक रोग, उसका क्या कारण है आपको ये बताना है। तो आलू के अंदर जो मोजेक रोग होता है वो विषाणुओं द्वारा होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी से ही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपको मैं बता दूं 77 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं जो आपसे पूछा गया यहाँ पे है। प्रश्न है कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ, देखिए फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है। जो जंतुओं के अंदर एक बीमारी होता है फुट एंड माउथ, वो किसके द्वारा होता है तो विषाणु के द्वारा होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया प्रश्न है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। देखिए शैवाल जो होते हैं उसकी कोशिका भित्ति जो होती है किसकी बनी होती है, तो शैवाल की कोशिका भित्ति जो बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है कि केल्प प्राप्त होता है। देखिए केल्प जो है वो किससे प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तो केल्प जो होता है ना समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि 80 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। देखिए लाल सागर जो है वो लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि शैवाल की उपस्थिति के कारण। देखिए ध्यान से, लाल सागर जो है वो लाल दिखाई देता है क्योंकि उसमें शैवाल उपस्थित है, तो इसका आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा। चलिए 81 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि अगर देखिए अगर किससे प्राप्त होता है। देखिए अगर एक चीज है, सॉरी अगर जो है किससे प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर शैवाल से प्राप्त किया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 82 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। देखिए कवक का अध्ययन किया जाता है, उस वनस्पति विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं माइकोलॉजी कहा जाता है। देखिए वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत जिसके अंदर कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे माइकोलॉजी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे देखिए पूछा गया प्रश्न है यहाँ पे 83 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। देखिए ध्यान से, शैवालों की कोशिका भित्ति पूछेगा तो आपको बताना है सेलुलोज द्वारा बनता है, लेकिन कवकों का पूछा है तो काइटिन व हेमी सेलुलोज द्वारा बना होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए देखिए 84 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है कि सभी कवक सदैव होते हैं किससे होते हैं। देखिए सभी कवक जो होते हैं सदैव क्या होते हैं, तो विविध पोषी होते हैं। देखिए आपको बता दूं कि कवक जो होते हैं ना विविध पोषी होते हैं। चलिए 85 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है आपके सामने कि वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक कहलाता है, क्या कहलाता है। देखिए वृक्ष के जो छाल होते हैं उसके ऊपर जो कवक उगते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कोर्टिकोलस कहते हैं। देखिए ध्यान से, कोर्टिकोलस बोलते हैं इसको, जो वृक्षों के ऊपर उगते हैं कोर्टिकोलस। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि गोबर पर उगने वाले, देखिए गोबर जो है उस पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं। तो गोबर के ऊपर जो कवक उगता है उसको हम लोग कोप्रोफिल्स बोलते हैं। देखिए ध्यान से, कोप्रोफिल्स बोलते हैं। इसका आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा, कोप्रोफिल्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। देखिए 87 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। देखिए ध्यान से, क्लोरोफिल किसमें नहीं पाया जाता है ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको कवक में जो है ना वो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे जो पूछा हुआ है प्रश्न है 88 नंबर का प्रश्न पूछा है आपके सामने यहाँ पे कि खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। देखिए खाली जो चट्टान होते हैं उस पर अगर लाइकेन उग गया तो उसको क्या बोलते हैं, तो सेक्सी कोल्स बोलते हैं। देखिए ध्यान से, सेक्सी कोल्स। इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए देखिए 89 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि जापान में लोग
किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। देखिए जापान के लोग जो है ना लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, वो किस लाइकेन को खाते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं इंडोकार्पन। देखिए ध्यान से इंडोकार्पन का प्रयोग करते हैं सब्जी के रूप में वो लोग। देखिए आज के वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है, 90 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मिर्गी जो होता है, मिर्गी एक बीमारी है कि औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है, आपको बताना है। मिर्गी बीमारी के लिए औषधि जो प्राप्त की जाती है किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो उसका आंसर यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि परमेलिया एक यहाँ पे आपको लाइकेन होता है, उसी से प्राप्त किया जाता है मिर्गी की औषधि।